हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। अगर आपको नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल किसी भी माध्यम के अंदर नर्सिंग के जीएनएम हो, बीएससी हो, पोस्ट बेसिक बीएससी हो, एमएससी हो या फिर एएनएम हो, करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना है। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखा है कोई बात नहीं, अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है कोई बात नहीं, बट एक चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। मैंने आईएनसी की जो भी लिस्ट आई थी उसको शेयर किया था तकरीबन आज से 12 महीने पहले एक वीडियो के थ्रू। उस लिस्ट को आप देखोगे तो आपको सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। सिस्टम ये रहने वाला है, मैं आपको मेरी लैंग्वेज के अंदर बताता हूँ, एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपको इशू हो सकता है और आपके भाईचारे को भी इशू हो सकता है, आपकी भी इशू हो सकता है, तो आप हम बताए हुए बात को ध्यान देना और पता करना आपकी कॉलेज किस लेवल पे है या नहीं है। होता ये है कि अगर आपको फॉरेन कंट्री के अंदर यानी भारत के अलावा कहीं पे जॉब करना है या फिर आपके स्टेट के अलावा कहीं जॉब करना है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सीधी सीधी राजस्थान की। राजस्थान के अंदर बहुत सारे नर्सिंग के कॉलेज हैं, तकरीबन 186 नर्सिंग के कॉलेजेस हैं। इस कॉलेजों के अंदर 186 कॉलेजों के अंदर सब स्टूडेंट्स तो पढ़ रहे हैं, बट क्या आपको पता है 186 कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स अदर स्टेट के अंदर और फॉरेन कंट्री के अंदर जॉब नहीं कर सकते। अदर स्टेट का मैं नाम लूँ तो ऐसे बोल दो, आप राजस्थान से अलावा आप हरियाणा में, पंजाब में, एमपी, यूपी, गुजरात कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये यहाँ पे आपको सबसे बड़ा रीज़न दिखाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिख रखी है इन्होंने कि 186 कॉलेज थे टोटल आरयूएचएस के अंडर में जो कि काउंसलिंग करवाती है। मैं काउंसलिंग की, आप ऐसे बेफिक्र हो जाते हो कि आरयूएचएस ने काउंसलिंग करवाई है, फर्जी कॉलेज कैसे हो सकता है। फर्जी कॉलेज तो बिना काउंसलिंग के तो एडमिशन ले तो वो तो फर्जी है, तो काउंसलिंग के थ्रू हो रहा है। मान ली बात आपकी काउंसलिंग के साथ शुरू हो रहा है। अगर उस कॉलेज के सिस्टम के अंदर आईएनसी जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से वेरीफाई नहीं है या उसकी लिस्ट के अंदर या उसके जो लेवल है उसके अंदर अगर नहीं आती, तो आपकी कॉलेज एज ए फर्जी है। किस लेवल पे? अदर स्टेट पे और फॉरेन कंट्री पे। हाँ, आपकी कॉलेज वैसे फर्जी नहीं है, आप राजस्थान के अंदर जॉब लग सकते हो। मैं ये जो न्यूज़ दिखा रहा हूँ इस चीज़ के अंदर ये लिखा हुआ है। इन्होंने बताया है कि 186 कॉलेजों का आईएनसी ने सर्वे किया, जिसके तहत कुछ कॉलेजें ही जो है 97 कॉलेजें डाली गई, यानी 186 में से 97 कॉलेज तो सही है। और जो 89 कॉलेज हैं वो देखिएगा, 89 कॉलेज वाले यहाँ पे लिख रखा है स्टूडेंट्स को अन्य राज्य में नौकरी मिलना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नियमों के अनुसार कॉलेज में आईएनसी की मान्यता प्राप्त है वही स्टूडेंट अदर स्टेट के अंदर और फॉरेन कंट्री के अंदर जॉब कर सकते हैं। तो आपको एडमिशन लेने से पहले, और अगर आपने एडमिशन ले लिया या कर रहे हो या कर लिया नर्सिंग, तो आपको पता कर लेना है क्या आपकी कॉलेज इन 97 कॉलेजों के अंदर आती है। इसको पता करने का हम एक माध्यम बताएंगे आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉलेज इस 97 कॉलेजों के अंदर आती है या नहीं है। इस चीज़ का आपको पता चल जाएगा। होगा क्या, आईएनसी की वेबसाइट पे जाना है, आपको एक परफॉर्मा भेजना है, डिटेल्स भरनी है और उसके बाद आपके पास एक लेटर टाइप में आएगा, ओके, डाउनलोड कर लेना है, जिसके थ्रू लिखा होगा आपकी कॉलेज आईएनसी में आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती तो आप अदर स्टेट के अंदर और फॉरेन कंट्री के अंदर जॉब नहीं कर सकते। अब आपके काम की बात यह है, आप नर्सिंग से हो तो आपसे कोई भी लोग मशवरा लेगा कि भाई सब नर्सिंग करना है, कैसे करें, कॉलेज सही है या नहीं। आपको एक ही चीज़ बोलनी है, अगर आपको नर्सिंग करना है तो पहले ये पता करें आईएनसी की लिस्ट के अंदर कि आपकी कॉलेज आईएनसी के जो गाइडलाइंस है उसको क्रॉस कर रही है या नहीं, यानी उसको मान रही है नहीं, उसके अंडर आती है या नहीं। सीधी सी बात यह है कि 97 कॉलेजों के अंदर अगर आपकी कॉलेज आती है तो द बेस्ट है। अगर नहीं आती है तो अदर 89 के अंदर आपकी कॉलेज है, अदर 89 वाली कॉलेजों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है अदर स्टेट के अंदर। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसियाँ आती है उसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर रूल भी हो सकता है कि इसको जो प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है आईएनसी की सूची में 97 कॉलेज ही हैं और विड्रॉ किए गए कॉलेजों का नाम भी इसमें शामिल है। हुआ क्या, आरयूएचएस की काउंसलिंग चल रही है, आपको पता होगा बहुत सारी लिस्ट आती है उसके अंदर कॉलेजों की, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपकी जो परसेंटेज है या आपके नंबर बने हैं उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलती है। बट एक चीज़ आपने देखा है कि इस जो लिस्ट है इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आईएनसी के अंडर में नहीं है, यानी क्या है, जो 89 कॉलेज हैं उसके अंदर जो 89 कॉलेज हैं उनकी भी नाम उस लिस्ट के अंदर है। यानी अगर आप 89 में से किसी भी कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट करते हो या ज्वाइन करते हो तो ये आपका इश्यू रहता है।
ओके, तो बनाने का वीडियो मकसद यही था, सोच समझ के एडमिशन ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि आईएनसी के प्रोटोकॉल्स किसी कॉलेज ने जिसने फॉलो किया और उसका स्टैंडर्ड अगर मेंटेन है तो वो आईएनसी के अंडर में आती है, अन्यथा उसको बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बताऊँ 89 कॉलेजें अभी बाहर है। आप अपनी कॉलेज चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए आईएनसी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके विजिट करना है, एक फॉर्म भरना है और 500 रुपये की फ़ीस लगेगी, उसके थ्रू आपका लेटर बन के आ जाएगा। अगर आपको कोई भी ये कहता है आपकी कॉलेज नहीं है, या कहीं भी आप जॉब लगते हो वहाँ बोलते हो कि आईएनसी का सर्टिफिकेट ये प्रूव करता है जो कि आपकी कॉलेज आईएनसी से है, वो दिखाओ, तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये कॉलेज है और ये कैंडिडेट है, वहाँ से पास आउट है और ये कॉलेज आईएनसी के दायरे में आती है। अगर लेटर के अंदर ये है तो आईएनसी में है, तो अगर नहीं होगी तो उस लेटर के अंदर बाकायदा लिखा होगा ये कॉलेज आईएनसी के दायरे में नहीं आती, यानी आईएनसी के दायरे से बाहर है, तो ये आपकी कॉलेज 89 कॉलेजों के अंदर आती है, इन 89 कॉलेजों के अंदर। तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है अदर स्टेट और फॉरेन कंट्री और आने वाले टाइम के अंदर। ओके, तो बी अवेयर रहें, अलर्ट रहें, और कोई भी स्टूडेंट्स अगर आपसे ये एडवाइस लेता है तो आप उनको ज़रूर बताएं कॉलेज उसी में एडमिशन लें जो आईएनसी से अप्रूव्ड हो। ये ज़रूरी नहीं आरयूएचएस आपको काउंसलिंग में नाम दे रहा है तो आरयूएचएस वाली सब कॉलेजें सही है, सब सही नहीं है। उसमें से कुछ कॉलेजें ही आईएनसी के अंडर में आती है, बाकी कॉलेजें ओनली फॉर आरयूएचएस के अंदर आती है बट आईएनसी के अंदर नहीं आती। आपको पता होगा अदर स्टेट के अंदर जॉब करने के लिए, फॉरेन कंट्री में जॉब करने के लिए, और कई बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है उसमें जॉब करने के लिए आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज होना ज़रूरी है। उनका सर्टिफिकेट तभी आपको मिलेगा जब आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड होगा। अगर आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं होगा तो आपको आईएनसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाकायदा नहीं मिलेगा। ओके, सोच समझ के रहें, बिल्कुल से अवेयर रहें। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।